बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे, शादाबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। और मैं आप लोगों को हमेशा अपनी दुआ में याद रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो स्लीव्स के डिज़ाइंस के हवाले से। आजकल बहुत ज़्यादा इन है कट, जो बाजू के ऊपर पीछे कट्स वगैरह हैं, उसका डिज़ाइन, बहुत से डिज़ाइन आजकल इन है। कोई भी एक स्पेसिफ़िक डिज़ाइन जो है वो नहीं है, जिसको जिस तरह का डिज़ाइन पसंद आता है वो इसी तरह का ही बनाता है। हाँ, आजकल फ़र्शी शलवार है, लेकिन आप स्लीव्स के डिज़ाइन जो हैं वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। कोई ये इतना कोई नहीं है कि ट्रेंडिंग में है। पहले ये कफ्स वगैरह का डिज़ाइन जो है ये बहुत ट्रेंडिंग में आया था, लेकिन आजकल जो मिक्सिंग है वही चल रही है, क्योंकि ब्रांड्स जो हैं वो उन लोगों के अपने जो रेडीमेड ड्रेसेस हैं उनके स्लीव्स के डिज़ाइन अलग से होते हैं। जो कैजुअल पहनने वाले ड्रेसेस हैं उनके डिज़ाइन अलग से होते हैं, और जो हम फॉर्मल ड्रेसेस बनाते हैं उनके डिज़ाइन अलग से होते हैं। स्पेसिफ़िक जो एक कॉमन डिज़ाइन है वो आजकल नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको अप टू डेट रखूँ फ़ैशन के हवाले से, क्या ताकि आप लोगों को पता चले कि आजकल फ़ैशन में क्या चीज़ इन है ज़्यादा। तो मोस्टली आजकल तो सभी चीज़ें जो हैं वो इन है, और ज़्यादातर जो है वो लेसिस के साथ डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। वो किसी भी तरह की लेसिस हो, जॉइंट लेसिस हों या किसी भी तरह की हो, मोस्टली उनको ऐड करके तो कपड़ों के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। वो प्रिंट सूट्स हों, वो कढ़ाइयों वाले हों, काम वाले हों, या जिस तरह के भी हों, उनको लेसिस के साथ जो है डिज़ाइन करके वो बनाया जाता है, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ड्रेस की लुक ही चेंज हो जाती है। और आजकल जो है दोबारा से क्वार्टर बाजू जो हैं उनके भी डिज़ाइन से इन हैं, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। और आप इस तरह से कोई ड्रेस को मज़ीद हैवी लुक देना चाहते हैं तो आप उनको लूप्स वगैरह बना के आप उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। वही मैं आपसे पहले भी शेयर किया है कि आजकल जो है वो डिज़ाइंस में कोई इतना नहीं ये किया जाता है कि कोई डिज़ाइन जो है वो किसी तरीके से हो, या एक स्पेसिफ़िक डिज़ाइन है जो फ़िक्स है, और वही डिज़ाइन जो है वो सभी उसको उस ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहे हैं। आजकल जो है, हाँ, ये ट्रेंड है कि आप लेसिस के साथ जो है वो डिज़ाइंस बनाएँ। लोग इसको फ़ॉलो करते हैं, इस चीज़ को लेकर लोग चलते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ऐसे डिज़ाइंस पहनने में भी। और आप जब इस तरह से जब हम ड्रेसेस लेते हैं तो आजकल मेरे ख़्याल में जो लॉन का ड्रेस होता है, जो आम सा प्रिंट, अगर हम ड्रेस की बात करें तो वो भी जो है 4000 से अबव ही है। नीचे जो है उसकी फिर कपड़े की क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, अदरवाइज़ जो है वो भी इसी तरह है। लेकिन हम उसकी लुक को इन्हेंस करने के लिए फिर भी उसके ऊपर डिज़ाइनिंग ज़रूर करते हैं, और डिज़ाइनिंग के लिए सबसे बेस्ट वे है यही है कि आजकल इन है शटल की लेसिस हो, जॉइंट लेसिस वगैरह जो हैं, आप उसको ऐड करके आप बाजुओं को बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा चेंज लुक दे सकते हैं। बहुत प्यारे लगते हैं। थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है इस चीज़ में, लेकिन आपके जो सूट होता है, जो ड्रेस होता है, उसकी लुक ही चेंज हो जाती है। सो मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को जो रेडीमेड सूट होते हैं जिनके ऊपर हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी होती है, जो कि हम मॉल्स वगैरह से या ब्रांड्स वगैरह से जब हम बाई करने जाते हैं तो उनके ऊपर चार्जेस जो हैं वो 10,000 से अबव ही होते हैं, और अगर मिनिमम भी लगाएं तो 8,000 से अबव होंगे। और उसके ऊपर ऊपर ही या उसके नीचे नहीं। मैं उनके ऊपर सिर्फ छोटे छोटे से मोटिव्स बने होते हैं स्टोन्स के साथ, तो मैं इंशाल्लाह वो मोटिव्स जो है, आगे मेरी कोशिश है कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर वो मोटिव्स मैं आप लोगों को ज़रूर बनाने सिखाऊं, और नेक के डिज़ाइंस भी सिखाऊं। सिर्फ ये अब स्कूलिंग स्टार्ट हो रही है बच्चों की, तो काफ़ी टाइम होगा उसमें, और एक एक जगह पर कैमरे को सेट करना आसान होता है, और कटिंग स्टिचिंग आने के बावजूद भी सिर्फ मुझसे बनाई नहीं जाती, क्योंकि इसके लिए मुझे लगता है कि एक और जो है हेल्पर उसकी ज़रूरत होती है, और मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मेरे साथ हेल्प आउट करने वाला कोई भी नहीं, और मुझे बार बार वो कैमरे को एक जगह से फिर दूसरी जगह पे सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ना मैं इतने ज़्यादा कभी किसी के कपड़े स्टिच किए हैं जो कि मुझे काफ़ी हो के अगर यहाँ से करूँगी तो वहाँ करूँगी, तो मुझे यही होता है कि छोटे बच्चे हैं तो मैं अपने ड्रेसेस स्टिच करने होते हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्दी जल्दी से कर लूँ, क्योंकि घर के और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं करने वाले। कोई ने हाई क्लास फैमिली से बिलोंग तो करते नहीं हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम लोग। चलें, अगर किसी का भी नहीं करते, अपने करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद घर में इतने नौकर चाकर तो होते नहीं हैं कि हम इस तरफ लगे हैं तो हमारे जो नौकर हैं या जो हमारे हेल्पर हैं वो हमारा काम करेंगे, हमें अपने घर के सभी काम और
جو سارے معاملات ہیں وہ خود ہی دیکھنے پڑتے ہیں. بہت سے میری بہنیں اس طرح کی ہوں گی جن کے ساتھ یہی سارے ایشوز ہوتے ہیں، اور کوئی بات نہیں، اس میں کوئی الحمدللہ کہنا چاہیے ہر چیز کے معاملے میں. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بھی بیچارے گئے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں دیا ہے ہمیں اس کے اوپر شکر الحمدللہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. گلے شکوے دیکھے ہر انسان ہی کر لیتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیے کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنے میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں بندے کو، دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں، اور دیکھتے ہیں میرا بندہ کس پوزیشن میں کیا کرتا ہے. میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آگے بھی ضرور شیئر کیا کریں، اور اچھا سا پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں. دیکھیں اپنی طرف سے تو میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں. اگر آپ کو فائدہ مند لگے تو پلیز میری ویڈیو کو ضرور سے شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور موٹیویشن ہوتی ہے مزید ویڈیوز ڈالنے کے لیے. کیونکہ ایسے میں ڈی موٹیویٹ ہو کے پھر میں خاموش ہو جاتی ہوں، پھر کتنے دن میں پھر ویڈیوز ہی اپلوڈ نہیں کرتی ہے، سوچ کے کہ شاید میری ویڈیو کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے. اگر کمی بھی آپ کو لگے تو آپ پلیز ضرور سے بتایا کریں، تاکہ میں اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کروں، نہ کہ میں ڈی موٹیویٹ ہو کے خاموشی ہو جاؤں اور میں چھوڑ ہی دوں. یہ ریکویسٹ ہی ہے آپ تمام دیکھنے والے میرے ویورز جو ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے. امید یہی کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو ضرور سے واچ کریں گے اینڈ تک، اور ضرور سے لائک کریں گے اور اچھا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.